आप सभी विद्यार्थियों का जयशंकर विद विपिन सर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से संधि का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है विसर्ग संधि। इसके पहले हम लोगों ने संधि के दोनों प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें स्वर संधि और व्यंजन संधि का बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से अध्ययन किए हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन वो पा सकें और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। अब हम शुरू करते हैं विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा हम देख लें कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। ये है विसर्ग का चिन्ह, एक बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे, इसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं जिससे कि यह हम आसानी से समझ सकें। जैसे निह प्लस रव बराबर हो जाएगा नीरव। उसी तरह से हम लोग अगला एग्जाम्पल, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। निह प्लस इह बराबर हो जाएगा निरीह। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि अक्षर को देखते ही हम विसर्ग संधि को पहचान जाएं। ट्रिक नंबर 1 है, यदि बड़ा सा यानी आधा, पेट चिरौआ सा आधा और छोटा सा आधा के बाद अघोष व्यंजन। अब हम समझेंगे अघोष व्यंजन कौन होते हैं। जैसे यहाँ हम लोग लिखे हैं वर्णमाला को का खा गा घा अंगा, इसमें से जो अघोष व्यंजन होते हैं उनमें पहला और दूसरा अक्षर होता है, यानी का और खा, चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा। 1 और 2 आए तो बड़ा सा आधा, पेट चिरौआ सा आधा, छोटा सा आधा के स्थान पर विसर्ग लगा देना चाहिए। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है निश्चल, निश्चल। देखिए यहाँ पे आधा सा है, यहाँ है आधा, क्योंकि यहाँ हलंत का चिन्ह है तो हो जाएगा इसके स्थान पर हम लोग विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा निह प्लस चल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। निष्ठुर, तो बड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी आधा है तो इसके स्थान पर आ जाएगा यानी नी, और यहाँ हलंत का चिन्ह और प्लस ठुर, निष्ठुर। यानी कि जो आपके इसके बाद हम लोग अक्षरों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं विसर्ग का चिन्ह और उसके बाद जो पहला अक्षर आ रहा है वह आपका अघोष व्यंजन ही है। जैसे इसमें हम लोग देखें चा, तो देखिए या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, तो यहाँ पर ये पहला है। उसी तरह से इसमें हम पहला अक्षर देख लें तो आया है ठा, तो ये पहला यानी टा के बाद ठा यानी दूसरा अक्षर आया है। तो हाँ, यह आपकी पहली ट्रिक है। अब हम लोग विसर्ग संधि की दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। यदि किसी शब्द में बड़ा सा में आधा और पूरा सा, पेट चिरौआ सा आधा और पूरा, पेट चिरौआ सा छोटा सा आधा और पूरा सा आए तो बड़ा सा आधा, पेट चिरौआ सा आधा और आधा सा की जगह हम लोग विसर्ग लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए, जैसे दुशासन। अब हम लोग यहाँ पर आधा सा और पूरा सा का प्रयोग हुआ है, इसके स्थान पर हम लोग विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा दू, यहाँ विसर्ग का चिन्ह और प्लस हो जाएगा शासन। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। निशब्द, निशब्द
ये हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा सा है, आधा और पूरा सा है, तो इसके स्थान पर हम लोग यहाँ पर विसर्ग चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा निह प्लस शब्द। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। निस्वार्थ, निस्वार्थ, यहाँ आधा सा और पूरा सा आया है, तो हो जाएगा इसके स्थान पर विसर्ग का चिन्ह का प्रयोग, नि प्लस स्वार्थ। अब हम ट्रिक नंबर 3 देखें। अब हम तीसरा ट्रिक देख लेते हैं। ओ के स्थान यानी ओ के बाद या ओ के स्थान पर यदि सघोष व्यंजन तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर होता है उसी को हम लोग सघोष व्यंजन कहते हैं। एक बार हम इसको समझ लें। अघोष व्यंजन वे होते हैं जो पहले और दूसरे अक्षर होते हैं 1 और 2, और जबकि सघोष व्यंजन वे होते हैं जो तीसरे, चौथे और पांचवे होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। ओ के स्थान पर या ओ के बाद सघोष व्यंजन 3, 4, 5 आए तो ओ के स्थान पर विसर्ग लगा देना चाहिए। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यशोधरा, यहाँ हम लोग ध्यान से देखें तो हो जाएगा, यहाँ ओ की मात्रा आई है तो इसके स्थान पर और इसके बाद जो अक्षर बना हुआ है धा, हम लोग इसमें आकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ता, था, दा, धा। तो जो धा आया है वह हम लोग देखें सघोष में आया है, तो हो जाएगा यश प्लस धरा। अब हम लोग यहाँ पर हलंत का चिन्ह। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मनोज। मनोज, यहाँ ओ की मात्रा आई है और इसके बाद जो व्यंजन आया है वह आपका सघोष है। हम लोग देख लेते हैं चा, छा, जा, यानी ये तीसरा अक्षर आया है जो कि किस में है, सघोष में है। तो इसके पहले ओ की मात्रा यदि आती है तो हम उसमें उसके स्थान पर हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हो जाएगा माँ, यहाँ पर ओ का मात्रा है, इसके बाद जो व्यंजन है वह तीसरा है यानी सघोष में आता। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जा को, तो चा, छा, जा यानी तीसरा आया है तो यह सघोष है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसके स्थान पर हलंत का चिन्ह मनः और प्लस जा। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मनोरथ। मनोरथ, यहाँ ओ का मात्रा आया है और उसके बाद जो आया है अक्षर वह आपका सघोष के अंतर्गत आया है, तो हो जाएगा मन प्लस रथ। अब हम ट्रिक नंबर 4 देख लेते हैं। रा, आधा के बाद रा को हम लोग, आधा रा यहाँ पर है, इसको हम लोग जैसे उड़ंकू रा भी कहते हैं, इस तरह से के बाद सघोष जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है, इसके पहले हम अभी पढ़ाए हैं, तो इसके स्थान पर यानी जो रा है आधा, इसके स्थान पर इसको हटाकर हम लोग क्या लगा देंगे, विसर्ग। जैसे निर्झर, निर्झर, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो रा है यहाँ आधा माना जाता है, तो हो जाएगा इसके स्थान पर हलंत का चिन्ह और प्लस झर। उसी तरह से एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, निर्गुण। निर्गुण, तो हो जाएगा निह और रा के स्थान पर हलंत का चिन्ह और प्लस गुण। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही हम आगे के भी वीडियोज आप सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली
इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको अगले टॉपिक में मिलेगा। आप सभी का